हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस के वायरल पेपर को। किसके? सोशल साइंस को। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करके। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? मेजनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। याद रखना है बच्चों, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। बिल्कुल क्वेश्चन भूलना नहीं है, यही क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में पूछेगा। चलिए याद करते जाइए और देखते जाइए। चलिए 4 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1917, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। क्या होगा? 1917 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पढ़ते जाइए आप लोग। उसके बाद है 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। याद करते जाइए आप लोग, यही क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे। उसके बाद है 8 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? मतलब पटना में गोलघर बनाने के पीछे क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर है, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनाज रखने के लिए। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम को नहीं जुड़ा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार किस में हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 10 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? याद रखना है आपको, किसने? ऑप्शन नंबर डी, सच्चानंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते 11 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा कपास के लिए। किसके लिए? कपास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर, जहाँ पे बोला सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा मतलब किस बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा माओ सिनराम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, माओ सिनराम। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 13 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा और जस्ता दोनों। किसका? तांबा और जस्ता दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं आगे 14 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इनमें से कौन एक प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्युत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? बताइए फटाफट कमेंट करके। किसका है? तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का है। किसका? प्रोटीन। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट कृषि पर आधारित बिल्कुल नहीं है। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजमार्ग नंबर या राजमार्ग संख्या 7। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं आगे 19 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 20 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका में है। याद रखना है कहाँ में? बांका में। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 21 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है?
कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 61। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए 61 है। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था आपको बता दें, कब हुआ था आपको, फटाफट कमेंट कीजिए। 9 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो 1977 लोकसभा चुनाव में किस दल को मिला था? जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। इसी जनता पार्टी को आगे में जाकर के क्या कर दिया? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं आगे 24 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1985, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2014। कब हुआ था? 2014, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। याद रखना है कौन होता है? सरपंच। भूलना नहीं है, यही क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल यही एग्जाम में पूछेगा आपका। उसके बाद है 27 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। क्या है? कमल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं आगे 28 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? द्वितीय है। कौन है? द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? मतलब बांग्लादेश जैसे हमारे भारत में हम लोग क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं, उसी तरह बांग्लादेश में क्या कहता है? तो इसका सही उत्तर होगा टाका कहता है। क्या? टाका, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक आप अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट नहीं किए तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर है, जहाँ पे बोल रहा है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषि को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो बच्चे ध्यान से याद कर लेना है इसको, सारे क्वेश्चन को। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्र कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित बांग्लादेशी अर्थशास्त्र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक इनमें से सभी है। इनमें से सभी, ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो भारत सरकार ने सूचना अधिकार नियम कब पारित किया गया था? 2005 को। याद रखना किसमें? 2005 को। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर, जहाँ पे बोल रहा है उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? आय कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी होगा, उत्पादन भी, व्यय भी और आय भी। उसके बाद चलते 38 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1968 में लगाया गया था। कब? 1968 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 39 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्न में कौन सहकारिता मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका सही क्या होगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य सदस्य, अनिवार्य सदस्यता, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते 40 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इनमें से कौन एक गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ। तो 40 की ये 40 क्वेश्चन ही आपको याद रखना है, और 40 के 40 में आप देखिएगा अक्सर 10 से 15 क्वेश्चन इसी सेट से रहेगा। तो चलिए
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।